नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, सच कहिए तो मेरा मन उस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले ही बहुत व्यथित हो गया है। बताइए, कोई आदमी इतना भरोसा करे और इस हद तक भरोसा करे और उसको इस तरीके से लोग पीठ में खंजर भोंकते हैं। मतलब क्या दुनिया है भाई। क्या मतलब हम उस खबर को उस तरीके से रख भी नहीं पा रहे हैं। अंदर से इतना मन व्यथित हो गया है कि बताइए, मतलब आप गिरते भी हैं तो ऐसी जगह गिरते हैं जिस गिरने के प्रवृत्ति को देखकर लोग आश्चर्यचकित नहीं हंसेगा कि बताइए क्या कर रहे हैं। हम बात बिहार के राजनीति के एक ऐसे शख्सियत की करने जा रहे हैं जो नीतीश के साथ साये की तरह रहते हैं। आज से नहीं, बरसों बरस से साये की तरह। और उस व्यक्ति ने नीतीश के साथ जिस तरीके से कह सकते हैं ना कि दगाबाजी किया है या पावर का गलत इस्तेमाल किया है, यह जानकर मैं हैरान तो नहीं हूं, दुख जरूर होता है कि आदमी एक छोटे से स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर सकता है। बताइए और वो ऐसे आदमी के साथ जो जीवन में खुद एक अलग तरीके का आचरण का वो निर्वाहन करते रहे। हम बात संजय गांधी की करते हैं। संजय गांधी बिहार के राजनीति में कोई ऐसा नाम नहीं है जो लोग जानते नहीं होंगे। नीतीश के कहते हैं कि किचन कैबिनेट के वो सदस्य, और आज हम उनका वो कृत्य दिखाते हैं जो कृत्य मतलब शर्मिंदा क्या होंगे। इस खबर के बाद शर्मिंदा होने की भी स्थिति में वो नहीं होंगे। इनकी पत्नी है। अब समझ जाइए संजय गांधी खुद कितने उम्र के हैं। 1966 डेट ऑफ बर्थ है इनकी पत्नी का। पूनम जी हैं नाम। पता नहीं, मसौढी कॉलेज से मन नहीं भरा तो आ गए नीतीश जी के साख पर बट्टा लगाने, प्रोफेसर बन गई। अभी जो बहाली हुई है पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हो गई। यही दिसंबर में वो ज्वाइन किए हैं, जिसमें अशोक चौधरी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि प्रोफेसर की असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में क्या क्या हुआ होगा। खैर सवाल वो नहीं है। बहाल हुई और बहाली के साथ ही इनका बोध गया मतलब यूनिवर्सिटी में मिला इनको, और पटना के करीब एसएस कॉलेज जहानाबाद इसकी पोस्टिंग हुई। 1 घंटा, आज के समय में 1 घंटा काफ़ी है। लेकिन एसएस कॉलेज जहानाबाद ज्वाइन करने के बाद संजय गांधी जी अपनी पत्नी का ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग में करा लिए, वो भी मंत्री सुनील कुमार के पत्र पर के आधार पर। मंत्री जी पत्र लिखे वाइस चांसलर को कि उनको हमको दे दीजिए। सुनील कुमार पर भी नीतीश कुमार उतना ही भरोसा किए। समझ गए। देख लीजिए, सुनील कुमार मंत्री, पुलिस डिपार्टमेंट में डीजीपी वो नहीं बने, और नीतीश जी को लगा कि भाई इनके साथ हमने जस्टिस नहीं किया, तो उस आदमी ने इसको विधायक बनाया, फिर मंत्री बनाया, अभी भी मंत्री हैं। और मतलब कलम जिस समय में सुनील कुमार उठाए होंगे, लोक लज्जा भी नहीं लगा होगा। स्वाभाविक तौर पर पुलिस की नौकरी की है, वो भी लालू यादव के ज़माने में। पटना के एसएसपी 7 वर्ष 8 वर्ष रहे हैं, तो कहाँ से लोक लज्जा रहेगा भाई। स्वाभाविक है। जिस माइंडसेट से नौकरी गुजारे हैं उस माइंडसेट में इस सब तरीके की बात लिखने में कहाँ गुरेज है, क्या परहेज है। नीतीश कुमार के नैतिकता का भी ख्याल नहीं आया सुनील कुमार को कि भाई जिस व्यक्ति ने इतना भरोसा किया है, ठीक है आप उस मना स्थिति में नहीं होंगे, तो उनके उस मना स्थिति में नहीं होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ भी कर दें। और संजय गांधी के भरोसे आप मंत्री थे क्या जी? हैं? अरे डीजी पुलिस के बाद मंत्री पद, ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों में मंत्री थोड़ा श्रेष्ठ होता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इतना भरोसा किया उस व्यक्ति के भरोसे पर का भी तो ख्याल रखते हैं।
ये आदमी तो गिर ही गए। एक तो एक पिछड़ी महिला जाति का इन्होंने सीट ले लिया, 5 साल इनकी पत्नी प्रोफेसर रहेगी। अब बताइए 5 साल, कोई अगर यंग पिछड़ी जाति का रिजर्वेशन कोटा से बनी होती तो 20 बरस 30 बरस तक प्रोफेसर रहती। एक तो कोटा भी ले लिए, पता नहीं इस, जबकि बेटा अभी दयाल सिंह कॉलेज में प्रोफेसर बना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बना है, बेटा प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये है बुढ़ौती में कौन शौक जगह है भाई प्रोफेसर बनने का। और अगर इतना ही कमजोर है पत्नी के सामने, पति जी संजय गांधी जी नीतीश का साख दाव पर लगा दिए। एक बार भी सोचे कि नीतीश कुमार का जो आप ही जैसे लोगों के कारण आज ये स्थिति है। आज उनकी बदनामी का कारण क्या है, आज क्यों वो बदनाम है बताइए। संजय गांधी से ये उम्मीद की जा सकती है। तो ये तो एक छोटा सा वानगी है, और यहां जब इस हद तक गिर सकते हैं तो जिस जगह पर आप थे पता नहीं, न जाने क्या क्या आप किए होंगे और किस हद तक चले गए होंगे। क्योंकि ये डिजॉनेस्टी है, नहीं है। एक होता है ना नीतीश कुमार को लेकर, पूरे नीतीश कुमार के साख को आपने बट्टा लगाया। क्या नीतीश कुमार का जो साया है, वो साया अगर आपके ऊपर नहीं रहता तो विधान परिषद के एक से एक विधान परिषद आए और गए, किसी की हैसियत है जो काम आपने करा लिया है। चेहरा देने की स्थिति में रहेंगे जब ये खबर जनता के बीच जाएगी कि देखिए नीतीश कुमार कैसे कैसे लोगों को रखे हुए थे। ये बुढ़ौती में अपनी पत्नी को प्रोफेसर भी बनाए, मेरिटे से बना या जैसे भी बनी हो। एक पिछड़ी जाति के महिलाओं का हकमारी तो हुआ ना, 5 साल नौकरी करेंगी, न पेंशन मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इस 5 साल की नौकरी में पढ़ाने नहीं जाएंगी, शिक्षा विभाग का अधिकारी बनवा दिए। पावर है तो भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। तो संजय गांधी जी जो भी आप किए ना, एक बात याद रखिएगा कि स्वर्ग और नरक यही है। आप जिस तरीके से नीतीश कुमार के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, अरे भाई नीतीश कुमार का बाल बच्चा को आज किसी तरीके से मंत्री बने हैं, कोई रिश्तेदार नातेदार तो आज तक हम लोग कभी नहीं जाने कि नीतीश कुमार का कोई इस तरीके से चलाया हो इकबाल। लालू यादव अपने परिवार के कारण बदनाम है, और आप लोग तो नीतीश के साथ रहते हुए नीतीश को इस उम्र में बदनाम कर दिए। इससे बड़ी बदनामी क्या होगी। आप समझ लीजिए संजय गांधी जी, हम खबर ये चला रहे हैं ना, बहुत अंदर से मेरा मन बहुत दुखित है कि बताइए कि जिस आदमी पर नीतीश कुमार ने इतना भरोसा किया, वो आदमी एक महज नौकरी के लिए इस हद तक पहुंच जाएगा। भाई ये सच है बिहार का कि नीतीश कुमार भले ही उनके साख पर बट्टा नहीं लगा हो, नीतीश कुमार पर जो कहते थे ना कि कोई टकसाल नहीं बना है जो मुझे खरीद सकता है, लेकिन आज भले वो सत्ता से बाहर हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं जो नीतीश के उस दावे पर सवाल खड़े करने लगे हैं।